हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लघु कथा सिखाऊंगी। इसके आगे भी मैंने बहुत सारे कथा इम्पॉर्टेंट लघु कथा का वीडियो अपलोड किए हैं। उन सब लघु कथा को ज़रूर से ज़रूर आप देख लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 9th के लिए लघु कथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लघु कथा है। आ बैल मुझे मार। बच्चों देखिए, इस प्रकार का अगर उक्ति आएगा तो आपको सबसे पहले उक्ति का अर्थ लिखना है, फिर कथा लिखना है। कथा मतलब कहानी। कथा लिखना है, फिर उससे जो शिक्षा मिलती है उसको आपको लिखना है। आ बैल मुझे मार। उक्ति का अर्थ जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, भावनाओं में बहकर खुद को मुसीबत में डालना। कोई कोई होता है कि जानबूझकर भी मुसीबत को ला देता है, उसी को बोलते हैं आ बैल मुझे मार। तो चलिए इसका कहानी को हम शुरू करते हैं। कथा। एक गांव में अशोक नाम का एक युवक था जो अत्यंत साहसी और बहादुर था, परंतु वो बहुत चंचल था। इसी कारण वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाता था। एक बार की घटना है। उस गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने पूरे गांव में लूटपाट की, कई घरों में गहने लूट लिए। सब गांव वाले भय के कारण अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। अशोक ने तब हौसला दिखाया और इस घटना की सूचना पुलिस को दी, क्योंकि पहले हम बताएं कि अशोक किस प्रकार का लड़का था, कैसा लड़का था। अशोक बहुत ही साहसी लड़का था, लेकिन साथ ही साथ वो चंचल भी था। तो उन्होंने अपना हिम्मत दिखाया और पुलिस को सूचना दे दिया। पुलिस बिना समय गंवाए गांव में पहुंच गई और डाकुओं को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने ये घोषणा भी कर दी कि सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छिपे रहे और डाकुओं को चेतावनी दी कि वे आत्मसमर्पण कर दें। तो पुलिस क्या किया, तुरंत थोड़ा से भी समय बर्बाद नहीं करके तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है और पहुंच करके चारों ओर से डाकुओं को घेर लेते हैं और सभी को बता दिया गया, घोषणा कर दिया गया है कि सभी कोई अपने अपने घर में छिपे रहे, बाहर ना निकले। और डाकुओं को चेतावनी दे दिया कि वो आत्मसमर्पण कर दे, मतलब खुद पुलिस के सामने आ जाए। डाकुओं का हौसला खत्म हो चुका था और वे समर्पण की योजना बना रहे थे, क्योंकि देख लिया चारों तरफ से पुलिस घेर लिया, अब उन लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो डाकुओं ने फैसला कर लिया कि वो खुद को पुलिस के सामने में समर्पण कर देगा। सहसा मतलब अचानक अशोक अपना संयम खो बैठा और उसने डाकुओं पर हमला कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पुलिस जब आ ही गई है तो पुलिस तो पकड़ ही लेगा डाकू को, लेकिन ये अपना बहादुरी दिखाने गया और अचानक क्या किया, डाकुओं पर हमला कर दिया। अब अकेला लड़का क्या कर सकता है डाकू के साथ। तभी सब डाकुओं ने अशोक को अपने कब्जे में कर लिया और उसे मारने की धमकी देते हुए भागने का प्रयास करने लगा। अकेला लड़का जितना भी हिम्मत वाला हो, वो अकेला लड़का डाकुओं के साथ नहीं सकेगा। बहादुरी दिखाने गया अपना और डाकू के ऊपर हमला कर दिया। तो डाकुओं ने क्या किया, अशोक को अपने कब्जे में कर लिया और उसको मारने का धमकी दे करके भागने का प्रयास करने लगा। अब पुलिस को बता दिया कि अगर पकड़ेगा डाकू को तो वो इस लड़का को मार देगा, इसलिए पुलिस भी अब बंदूक नहीं चला पाएगा।
और वैसे करके वो वहाँ से भाग गया। डाकू अशोक को दूर सुनसान जगह पर ले जाकर जख्मी हालत में फेंक कर फरार हो गए। दूर जगह में लेके गया डाकुओं ने अशोक को, खूब मारा पीटा, जख्मी कर दिया और जख्मी हालत में उसको फेंक दिया सुनसान जगह में, और वो लोग भाग गया। पुलिस ने अशोक का इलाज करवाया। फिर पुलिस लोग उस जगह में आया और उसको फिर इलाज करवाया, हॉस्पिटल लेके गया, इलाज करवाया। जब अशोक स्वस्थ हो गया तब पुलिस ने मजाक से अशोक के ऊपर व्यंग कस के क्या कहा कि अशोक को कहा, मजाक से पुलिस ने अशोक को कहा कि अपनी चंचलता के कारण आपने अपने प्राण मुसीबत में डाल दिए और डाकू भी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस बोल दिए कि तुम अपना बहादुरी दिखाने गया था, तुम्हारा जो चंचल स्वभाव है उसके कारण तुम अपने प्राण को भी मुसीबत में डाल दिया और डाकू वो भी भाग गया, डाकू लोगों को भी भागने का रास्ता तुम दिखा दिया। अगर अशोक खुद को संयम में रखता तो पुलिस अपने अभियान में सफल होती और अशोक के प्राणों को भी खतरा नहीं होता। अगर वो स्थिर रहता ना, चंचलता नहीं दिखाता, डाकुओं पर हमला नहीं करता, तो पुलिस आखिर डाकुओं को भी पकड़ लेता और अशोक जो मुसीबत में पड़ा था वो भी नहीं पड़ता। यानी आ बैल मुझे मार वाला कहावत हो गया यहाँ। तो बच्चों इस कहानी से यही सीख मिलती है। देखिए सीख क्या लिखा हुआ है, बिना सोचे विचारे कार्य करके मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। यानी कोई भी काम करने से पहले हमें उस पर सोच विचार करना चाहिए। बिना सोच करके कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम बिना सोच के कोई भी काम करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपका हेल्प करने का पूरा कोशिश करूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।